5, 4, 3, 2. नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति का अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल तक हमने पहले पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे आपके। फोर्थ एग्जाम्पल से 3 क्वेश्चन, एक साइन का है, एक सेक का है और एक ये कोस का है। √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए इसकी LHS साइड लेते हैं। √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। पहला काम है, आंसर में देखो रूट नहीं है इधर, तो पहला काम है इसका रूट हटाना। अब रूट कैसे हटेगा? प्रमेयीकरण, रेशनलाइज करेंगे, इसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण हमेशा नीचे वाले हर का किया जाता है। नीचे क्या है? 1 माइनस कोस है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस से रूट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई इसका क्या करेंगे? हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कोस है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई। ये स्टेप, पहली स्टेप ही इंपॉर्टेंट है इसमें। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है, तो इस हर का क्या करेंगे? प्रमेयीकरण। हर कौन है? 1 माइनस कोस। 1 माइनस कोस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस से। अब देखिए ऊपर तो क्या बन गया? ऊपर तो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर बन गया। अंडर रूट ऐसा का ऐसा 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। नीचे क्या बना? a माइनस बी a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बना a माइनस बी a प्लस बी। तो एक की जगह कौन है? 1, तो 1 माइनस बी की जगह कोस, तो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस इक्वल क्या हो गया? 1 माइनस ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या बना? a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात करें, अंडर रूट ऊपर वाला ऐसा का ऐसा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, वो सर्वसमी का फर्स्ट से हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। माइनस कोस स्क्वायर बनाना है तो इसको इधर लाएं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको इधर पटक दिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट दोनों पर है, स्क्वायर भी दोनों पर है, तो स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा
और आगे क्या बनेगा, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर से रूट कटता है, वो ध्यान देना कैसे। दो का होल स्क्वायर और रूट है, तो इस रूट, वैसे 4 कर सकते हैं, 4 का रूट 2 होता है, लेकिन इससे ये कैसे कटता है, इस रूट की वैल्यू होती है किसी संख्या की पावर 1/2, तो 2 का होल स्क्वायर और इस रूट की वैल्यू इसका होल स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। तो ये क्या बन गया, एक की पावर m की होल पावर n, तो एक की पावर mn होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो क्या हुआ 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो इससे ये कट गया और ये क्या बन के आ गया 2। ठीक है, तो देखो स्क्वायर से रूट हट गया और 2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही स्क्वायर से ये रूट हट गया और 1/cos, और स्क्वायर से ये रूट हट गया और साइन थीटा। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दूँ, दोनों के नीचे लिख दो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 के नीचे साइन और cos के नीचे साइन, बीच में प्लस है तो प्लस। और 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। 1/sin थीटा कोसेक थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा। ये कौन है, RHS साइड है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में। अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसको दोबारा देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा है। इस नीचे वाले हर का परमेयकरण, इस नीचे वाले हर का परमेयकरण 1 माइनस कोस है, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऊपर वाला 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसा। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा है 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। अब देखो इस पर रूट और स्क्वायर दोनों हैं, तो रूट से स्क्वायर करता है इस तरह से। ठीक है, ये कैसे हुआ, 2 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट है, रूट किसी संख्या की पावर है और वो है हाफ, आधी है। तो ये संख्या है आपके पास कितनी, 2 का होल स्क्वायर की पावर कितनी, इस रूट की को मतलब क्या है, इसकी पावर आधी है। अब ये क्या हुआ, a की पावर m की होल पावर n, क्या होता है a की पावर mn होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन सेपरेट डिवाइड कर दिया, दोनों के नीचे लिख दिया इसको। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला वापस बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, जो क्या है RHS साइड है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से, जो इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस, एग्जाम्पल नंबर
6 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये 7.1 का 6 क्वेश्चन है जो भी इसकी तरह से है। अब इसको देखते हैं, वही LHS साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, वही रेशनलाइज परमीकरण हर का 1 माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा उसकी तरह ही अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चले तो अंडर रूट ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वही सेपरेट डिवाइड 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसी क्वेश्चन की तरह। अब 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये इसकी RHS साइड सेम वही क्वेश्चन है उसकी तरह, इसको देख के बिना करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 को। और इसकी तरह ही 7.1 का 23वां क्वेश्चन है। सेवन पॉइंट 1 का 23वां क्वेश्चन क्या है, सेक की टर्म्स में है वो, सेक अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल कोड थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ LHS साइड लेके। अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, वही प्रश्नावली शुरू करने से पहले बताया था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी को साइन कोस में चेंज करना है, तो इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेंगे। सेक होता है 1 अपॉन कोस, तो फिर आपका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये कोस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो अंडर रूट अपनी जगह, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 आगे है अपॉन, ये अपॉन है, फिर सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस 1, इसके बटे में 1 इसके बटे में भी 1, और इसका क्या ले लो ऊपर वाले का भी LCM और नीचे वाले का भी
एलसीएम। अब एलसीएम देखना इसका एक बार, ये तो मेन बटा है, ले लिया। ऊपर वाला एलसीएम लेने के लिए ये छोटा बटा लेंगे कोस थीटा। क्यों? कोस और 1 का एलसीएम कोस। कोस का भाग कोस में लगाएंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इस 1 का भाग कोस में लगाएंगे कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा। ठीक है। फिर नीचे वाले का एलसीएम कोस और 1 का एलसीएम क्या? कोस थीटा। फिर कोस का भाग कोस में लगाएंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस की जगह माइनस 1 का भाग कोस में लगाएंगे कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा। अब 1 2 3 4 बटे में संख्याएं हैं, रूट भी है, ऊपर तो रूट है और 4 बटे में संख्याएं हैं। तो ध्यान देना, ये तो मल्टीप्लाई इसमें जाएगी और ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ध्यान देना, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई कौन गया? कोस मल्टीप्लाई में चले गए ऊपर, अपॉन नीचे कोस थीटा अपनी जगह है, कोस थीटा मल्टीप्लाई में कौन गया? 1 माइनस कोस थीटा। देखो ये कोस कट गया, मल्टीप्लाई में है तो रूट के अंदर क्या बचा? 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब ये एग्जाम्पल 6 बन गया। एग्जाम्पल 6 क्या? एग्जाम्पल नंबर 4 बन गया। ऐसा ही है, इसको आगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह वही 1 माइनस कोस है तो 1 प्लस कोस से परमेयीकरण करना है। फिर ऊपर तो 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो जो साइन स्क्वायर हो जाएगा, सेपरेट डिवाइड करके उस क्वेश्चन की तरह इसको करना है। तो रूट वाले कितने क्वेश्चन हो गए? कोस का हुआ, साइन का हुआ और सेक का। अगर कोस वाला आता है तो सेक वाला आ जाएगा। सेक वाला यहाँ तक समझना आपको, ये दोबारा समझिए। सेक को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस की जगह प्लस 1 अपॉन सेक की जगह 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस की जगह माइनस 1 की जगह 1। इस 1 के बटे में 1 लिख लिया, इस पर 1 के बटे में 1 लिख लिया, एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का नीचे वाले का। ऊपर वाले का एलसीएम कोस और 1 का एलसीएम कोस का भाग कोस में लगाएंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस की जगह प्लस 1 का भाग कोस में लगाएंगे तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे क्या? कोस थीटा। तो कोस का भाग कोस में लगाया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस की जगह माइनस 1 का भाग कोस में लगाया कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस। अब ये 4 बटे में संख्या हैं, बीच वाली संख्या बीच वाली से मल्टीप्लाई में और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से मल्टीप्लाई पे जाएगी। तो 1 प्लस कोस मल्टीप्लाई कोस थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस। ये एग्जाम्पल नंबर 4। तो रूट वाले तीनों क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 तक बात कर ली। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ये 5 की। 5 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, सेक थीटा माइनस सेक थीटा सिद्ध करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब इसकी LHS साइड देखो। LHS साइड है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। वही सेक और टेन को साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर दो तो सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस की जगह माइनस। टेन होता है साइन कोस के टर्म्स में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। होल स्क्वायर अपनी जगह है, ऊपर रहेगा। सेक 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस की जगह माइनस, साइन ये टेन साइन अपॉन कोस, होल स्क्वायर अपनी जगह। अब इसका होल स्क्वायर के अंदर ही क्या ले लेंगे, एलसीएम। होल स्क्वायर अपनी जगह ऊपर है, अब इसका अंदर एलसीएम लेंगे तो नीचे कोस है तो कोस एलसीएम। कोस का भाग कोस में लगाएंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस कोस का भाग कोस में लगाएंगे 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों पर लगा सकते हो, और वो किस तरह से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर दोनों पर था, ऊपर वाले पर नीचे वाले पर दोनों पर लगा दिया। अब आंसर की बात करें तो आंसर में साइन ही दिख रहा है, कोस नहीं है, तो इसका मतलब कोस को हटाना पड़ेगा। और कोस को हटाने के लिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन की टर्म में क्या होता है, कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है पहली सर्वसमीका से। तो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, आगे देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन में चेंज क्यों किया, क्योंकि आंसर में देखो साइन दिख रहा है। ठीक है, अब बात करें आगे। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ 1 पर स्क्वायर लगा सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं रहेगा, और 1 था तो 1 का स्क्वायर बना दिया इसको। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि नीचे प्लस में चाहिए आपको और नीचे है माइनस में, तो ये कब चेंज होगा, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन में चेंज कर देंगे। ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कौन सी साइड है, RHS साइड। इस क्वेश्चन में ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, दोबारा ध्यान देना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, सबसे पहले साइन कोस में आंसर चाहिए, ये साइन की टर्म्स में आंसर चाहिए तो पूरा साइन में आना चाहिए। यहाँ पूछते पूछते हमने साइन में बना लिया इसको, वो देखो कैसे बनाया। सेक को 1 अपॉन कोस माइनस टेन कोस साइन अपॉन कोस, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अपनी जगह लगा दिया और कोस एलसीएम ले लिया। कोस का भाग कोस में लगाया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस की जगह माइनस, कोस का भाग कोस में लगाया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया साइन से तो साइन, दोनों के होल स्क्वायर लगा दिया। दोनों में होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस
ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर। अब यहाँ बाद में आपको आंसर के पास जाना है। आंसर में क्या है, साइन है और नीचे कोस बन रहा है। अब देखो ऊपर तो माइनस बन गया, यहाँ तो देखो माइनस है, लेकिन एक ही है, इसका मतलब एक काटना है स्क्वायर में, ये 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कट सकता है, ये नीचे से कटेगा। तो यहाँ पहले साइन लाओ। साइन लाने के लिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है पहली सर्वसमीका से। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब इस 1 पर स्क्वायर लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब प्लस बन सकता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को वापस बदलेंगे तो वही कोस स्क्वायर, लेकिन 1 पर स्क्वायर बना के ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। उसमें एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो प्लस वाला आ गया, एक ऊपर वाले से कट जाएगा ये। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो इसको 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, स्क्वायर से एक स्क्वायर कट, ये 1 माइनस साइन से एक स्क्वायर वाला 1 माइनस साइन कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, RHS साइड है इसकी। अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 सिद्ध करो। क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यह अब ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है, वो भी इसकी तरह ही है, साइन की जगह कोस आ जाएगा और कोस की जगह साइन और ये सेक आ जाएगा। तो देखो LHS साइड देखते हैं इसकी पहले। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। LHS साइड साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम 1 प्लस कोस और साइन दोनों आ जाएंगे। ध्यान देना 1 प्लस कोस साइन थीटा इसका एलसीएम, इसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर ब्रैकेट हट गया और ये एलसीएम ले लिया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1 अलग हो गया और मल्टीप्लाई कोस और कोस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि आपको क्या करना है 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन से। वो कब होगा, जब यहाँ ब्रैकेट लगेगा। अगर ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से तो वो गलत है। इसका भाग इसमें लगाएंगे, 1 प्लस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कट जाएगा। क्या बचेगा, साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह है प्लस, इसका भाग इसमें लगाएंगे, साइन कटेगा। साइन कटने के बाद में बचा क्या 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कोस थीटा से, तो क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देना 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 की जगह क्या है 1 प्लस कोस और 2 की जगह 1 प्लस कोस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना इसमें आगे ये देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह 1 और बी की जगह कोस यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक की जगह 1 मल्टीप्लाई बी की जगह कोस थीटा अपॉन नीचे वाला ऐसा का ऐसा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। दोबारा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह कोस, बी पर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 और बी की जगह कोस। आगे सोल्व करें इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस थीटा अपॉन नीचे ऐसा का ऐसा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब आगे बात करें इस क्वेश्चन में, आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 ये रहा 2 हो जाएंगी। तो पहले साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 पहले से था 1 प्लस आगे वाला 2 कोस थीटा ऐसा का ऐसा 2 कोस थीटा अपॉन नीचे वही 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। नीचे वाला देखो एलसीएम लेने के बाद में नीचे वाला ऐसा का ऐसा चल रहा है इस क्वेश्चन में। फिर 1 और 1 2 1 और 1 2 में ये 2 मत ऐड करना, ये तो 2 कोस थीटा है 2 नहीं है 2 कोस थीटा है। ये 1 को 1 में ऐड किया 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकालिए, ऊपर से क्या कॉमन 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने का मतलब है इसमें दोनों में 2 का भाग लगाना। 2 बार ले रहे हो तो 2 में 2 का, यहाँ 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 का भाग यहाँ और 2 का भाग यहाँ। 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो कोस थीटा 2 तो कट जाएगा और कोस थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा। ऊपर जाएगा तो 2 कोसेक थीटा, साइन ऊपर जाएगा 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो साइन ऊपर ले जाते ही क्या हो जाएगा 2 तो अपनी जगह है और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। अब इसी तरह आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बुक
7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वहाँ है साइन की जगह कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस कोस की जगह साइन थीटा अपॉन 1, ये साइन की जगह कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक की जगह। तो इसी को भी इसकी तरह ही करना है। बुक में एक मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ इक्वल लगाया हुआ है, उसको उठाना है और बीच में क्या लगाना है, प्लस। सेम वही क्वेश्चन है, उसकी तरह करना। ठीक है, अब आगे बात करें अगला एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 है, सिद्ध करो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। अब इसकी LHS साइड क्या, साइन थीटा कॉमन, ये LHS साइड ले पहले, साइन थीटा अपॉन ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। LHS साइड ले ली, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान देना, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन, ऊपर से क्या कॉमन, साइन, तो ऊपर से साइन कॉमन ले लो। साइन कॉमन लेने का मतलब है यहाँ और यहाँ दोनों में साइन का भाग लगाना। साइन में साइन का भाग लगाया, क्या बना, 1 माइनस 2 अपनी जगह, साइन का भाग लगाया साइन स्क्वायर में, ये साइन क्यूब में, तो साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से कोस, यहाँ भी कोस और यहाँ भी कोस है, तो क्या कॉमन, कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा कॉमन, तो 2 तो अपनी जगह और कोस क्यूब में कोस थीटा का भाग लगाया, क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस की जगह माइनस है, कोस का भाग कोस में लगाएंगे 1। अब देखो साइन अपॉन कोस 10 होता है और आंसर में 10 चाहिए आपको, इसका मतलब ये पूरा हटेगा, क्या हटने वाला है, ये पूरा, इससे ये कटेंगे। अब ये ध्यान देना, ये 11th क्लास के दोनों ही फॉर्मूले कोस 2 थीटा के हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा के होते हैं, जो 11th क्लास में 10th के लेवल से देखें तो इस 1 की वैल्यू रख दो। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल -1। तो इस 1 की वैल्यू तो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर रख दो इस 1 की वैल्यू, और इस -1 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दो। तो यहाँ ध्यान देना, साइन थीटा ब्रैकेट, इस 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा का ऐसा, ठीक है। आगे चले, अपॉन नीचे कोस थीटा ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, 2 कोस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर -1, ये -1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को माइनस से मल्टीप्लाई, तो प्लस वाला माइनस का माइनस वाला प्लस का हो जाता है। अब इस पूरे में ही प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही सभी माइनस के, तो -1 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बात करें साइन थीटा ऐसा का ऐसा ब्रैकेट, ये कोस स्क्वायर प्लस का है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे कोस स्क्वायर प्लस का, और 2 ये कोस स्क्वायर में से माइनस करेंगे, ये साइन स्क्वायर में से माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान देना, ए स्क्वायर में से घटाएंगे माइनस करेंगे 2a स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, a स्क्वायर में से घटाएंगे 2a स्क्वायर, तो माइनस का बचेगा a स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए में, ये साइन स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ साइन स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कोस थीटा ऐसा का ऐसा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर घटाएंगे 2a में से 2 कोस यानी 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा। तो देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचने वाला है कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ भी 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर अकेला है ऐसा का ऐसा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और बचा क्या साइन बटा कोस। साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, और ये RHS साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, वो करना आपको। वो क्वेश्चन है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल कोट थीटा। ये क्वेश्चन आपको करना है इसी तरह। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है यहाँ पर, इस वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा वैसा, कोस थीटा ऐसा का ऐसा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस -1 की वैल्यू, -1 की वैल्यू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर रख दिया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा में से घटाएंगे -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अकेला कोस स्क्वायर है, ये पहले लिख दिया, और ये माइनस का ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वो लिख दिया। फिर कोस थीटा ऐसा कैसा ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, साइन बटा कोस क्या बना 10। इसी तरह इसको करना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है 1 प्लस सेक है, सिद्ध करो 1 प्लस सेक है अपॉन सेक है इक्वल साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोस है, ये नहीं 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है। अब देखिए इसमें इसके LHS साइड ले 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, वही साइन कोस की टर्म्स में चेंज कर लो इनको, तो सेक किस में चेंज होगा कोस में, तो कोस में चेंज कर लो,
क्या होगा 1 प्लस सेक को चेंज करो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस है, अपॉन नीचे सेक 1 अपॉन कोस है। दोबारा देखिए 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस सेक को लिख सेके 1 अपॉन कोस है, ये मेन बटा था ये रहा, सेक को चेंज कर दिया 1 अपॉन कोस है। ठीक है, फिर उसके बाद में इस ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम, ये नीचे वाला ये मेन बटा नीचे वाला 1 अपॉन कोस है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम क्या कोस है, ऊपर वाले का एलसीएम कोस है। वो एक 1 का डिवाइड कोस में किया कोस, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस, कोस है प्लस कोस का डिवाइड कोस में किया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, कितने बटे में संख्याएं बनी 4, ये यहाँ मल्टीप्लाई में और ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगी। तो अगली स्टेप क्या बनी, कोस ए प्लस 1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस ए प्लस 1 से कोस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस ए अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कोस ए, तो 1 को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस ए, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा कौन कोस ए प्लस 1। अब देखें, अब इसके बाद में पता नहीं चल रहा है क्या करें, यहाँ तक कर लेंगे, सेक को कोस में चेंज कर लिया, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, 4 बटे में संख्या आ गई, बीच वाली से मल्टीप्लाई में और नीचे वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद की बात करें तो कोस से कोस कट जाएगा और कोस ए प्लस 1 बच गया। अब एक बार आंसर को देखो, आंसर में क्या है 1 माइनस कोस ए है और वो भी नीचे है, तो क्या करें 1 माइनस कोस ए लाने के लिए ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ऐसा का ऐसा। तो देखो ये कोस ए प्लस 1 है, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस कोस ए लिख दें, क्यों 2 प्लस 1 3 होगा और 1 प्लस 2 भी 3 होने वाला है, तो इसको पहले, क्योंकि योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो इसको पहले इसको बाद में। जैसे देख लो 2 प्लस 1 इक्वल 3 या 1 प्लस 2 इक्वल 3, एक ही बात है, तो 1 प्लस कोस ए लिख लो चाहे कोस ए प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। और ये 1 माइनस कोस ए अपॉन नीचे 1 माइनस कोस ए। अब देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये a है 1 माइनस कोस ए नीचे वाला ऐसा का ऐसा, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फर्स्ट सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बनाना है तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये कौन सी साइड आ गई RHS। एक तो ये है, एक बार दोबारा देखिए यहाँ तक कर लोगे आप। उसके बाद में आंसर को चेक करना है, आंसर में बटे में 1 माइनस कोस ए आ रहा है और आपके पास कोस ए प्लस 1 तक पूछ गए आप,
कोस ए प्लस 1 तक पहुँच गए। तो ये 1 माइनस कोस ए नीचे लाने के लिए ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो कट जाएगा। लेकिन आगे ये आंसर बनाने के लिए इसको सोल्व करते हैं। कोस ए प्लस 1 को 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, कैसे? 2 प्लस 1 इक्वल 3 या 1 प्लस 2 इक्वल 3। तो इसको योग के लिए क्रम मिनिमम लागू होता है, तो इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, और ये ऐसा का ऐसा और अपॉन नीचे वाला ऐसा का ऐसा। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है? कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाला ऐसा का ऐसा। ए स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोस स्क्वायर को इधर पटक दो, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात करें, यहाँ मान लो आप अटक गए यहाँ तक आने के बाद में, एक तरीका तो ये, अब आपको पता नहीं चल रहा है करें क्या, कि 1 प्लस या कोस ए प्लस 1 निकाल लिया, अब क्या करें? तो इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए आप RHS साइड और ले लो, RHS को सोल्व कर लो। अब LHS को किया था, RHS को सोल्व करके क्या निकाल लो? ये आंसर निकाल लो। ठीक है। तो RHS क्या है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अभी साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लो, क्योंकि आंसर में अब तो कोस ही है। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसको चेंज कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आगे यहाँ स्क्वायर लगा दे, यहाँ क्या लगा दे? स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि आपको 1 प्लस कोस ए चाहिए या कोस ए प्लस 1 चाहिए, तो ये बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये क्या बनेगा? 1 प्लस कोस ए, एक बार माइनस में लिख देंगे एक बार प्लस में, और नीचे 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, और क्या निकल के आया आंसर? 1 प्लस कोस ए। ये कौन सी साइड है? ये और ये इक्वल है, तो LHS इक्वल, सो अतः LHS इक्वल RHS। ठीक है। अगर यहाँ अटक जाओ आप, उस क्वेश्चन में आपको पता नहीं है कि अब 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो RHS साइड ले लो इसकी। RHS साइड में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 पर स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ये, इससे ये कट गया और ये आंसर बचा। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर